हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अजीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे 2.11 द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया द गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें दोनों ही पार्टीज़ ने यानी कि महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से और ब्रिटिश की तरफ से दोनों के बीच में एक समझौता साइन किया गया, जिसके तहत महात्मा गांधी जी ने यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये वादा किया था ब्रिटिश से कि अगला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस हिस्सा लेगी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कशन करेंगे आज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। The second round table conference was held in London in 1931। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था लंदन में हुआ 1931 में। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन इट एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस। और इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे सभी ने हिस्सा लिया, और उसमें एक पार्टी था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके तरफ से सिर्फ महात्मा गांधी जी ने ही इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। The conference was a failure as no decision could be reached regarding joint or separate electorates and the number of seats for various communities। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ लंदन में 1931 में सितंबर महीना में, ये सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होना था इलेक्टोरेट्स को लेके, यानी कि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को किसी भी एक पार्टी के लिए किसी भी एक समुदाय के लिए रिजर्व रखेंगे या फिर जॉइंट होगा, उसके लिए ये डिस्कशन होना था। लेकिन उसमें ये डिस्कशन तो हुआ लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। मैं आशा करता हूँ आपने समझा होगा इलेक्टोरेट्स को लेके सेपरेट या फिर जॉइंट इलेक्टोरेट्स। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व रखना। जैसे कि आप भी किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या एक ही किसी कम्युनिटी का इंसान इलेक्शन में खड़ा हो सकता है या फिर अलग अलग या फिर कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। अगर किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का ही इंसान अगर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, तो उसी को लेके डिस्कशन होना था, और साथ ही सीट्स को लेके, नंबर ऑफ सीट्स को लेके भी वेरियस कम्युनिटीज़ को, यानी कि किस कम्युनिटीज़ को कितना सीट्स रिजर्व मिलेगा, ये सारा डिस्कशन होना था। लेकिन डिस्कशन तो हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन लोगों को जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा ले रहे थे वे संतुष्ट नहीं हो पाए, इसीलिए जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो फेल्यूर साबित हुआ। और इसी के चलते महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया बीइंग डिसअपॉइंटेड। और इसी के साथ क्या, महात्मा गांधी जी डिसअपॉइंट होके, मायूस होके एक बार फिर इंडिया वापस आते। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 सितंबर में लंदन में हुआ था वो सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपने ये छोटा सा टॉपिक था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझा होगा। अगर नहीं समझा तो काइंडली कमेंट करना ना भूले। मैं अगला वीडियो में आपको और डीपली इसको समझाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।